नेताजी का चश्मा पाठ का ये 5वां भाग। पान वाले ने हालदार साहब से बताया कि मूर्ति में मास्टर चश्मा लगाना भूल गया और ये जो प्रतिदिन एक नया फ्रेम लगता है ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। पान वाले के लिए तो यह एक मज़ेदार बात थी। ये जो भी बताया उसने, उसके लिए तो यह एक मज़ेदार बात थी, किंतु हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली, यानी द्रवित कर देने वाली बात ये थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे की है और कैप्टन चश्मे वाले को ये मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि नेताजी एक देशभक्त हैं और वह कैप्टन चश्मे वाला उनका सम्मान करता है। तो ये बात उनको द्रवित करने वाली थी और चकित करने वाली बात ये थी कि यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई इस कस्बे का अध्यापक था। उस बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, पर पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या फिर कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, अथवा बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या फिर पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और शायद वह निकल गया होगा। उफ, बहुत सारी बात उसके बारे में सोचते हैं कि एक साधारण सा अध्यापक है, उसको इतना अनुभव नहीं था अभी इस कार्य का, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने कहा तो वो बना दिया। और मूर्ति में वह चश्मा फिट नहीं कर पाया, चश्मे को ठीक तरीके से लगा नहीं पाया। हालदार साहब को यह सब बड़ा कौतुक भरा और विचित्र लग रहा था। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा कौतुक भरा और विचित्र सा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे देकर चश्मे वाले की देशभक्त के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की ओर चले। इन सब बातों को सोच करके, इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं बातों में खोए खोए पान वाले के पैसे दिए और चश्मे वाले की देशभक्त के समक्ष नतमस्तक भी हुए। उन्होंने आत्मसम्मान किया, मन ही मन उसका सम्मान किया और जीप की ओर चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास वापस जाकर पूछा। अब भाई, जिसके प्रति सम्मान हो जाता है तो उसके बारे में लगता है कि कितना कुछ जानकारी हो जाए। फिर जाकर वापस वो पूछते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। अभी वो ये नहीं जानते कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वह है कौन, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देखा ही नहीं है साक्षात। पान वाला नया पान उठा रहा था। आप तो जानते ही हैं कि वो पान बहुत खाता था, उसकी बतीसी पूरी तरीके से लाल काली हो चुकी थी। तो पान वाला नया पान उठा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखा। अभी मुंह में इस बार नहीं डाला था और वह बड़े ध्यान से हालदार साहब को देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और फिर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अरे वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, कोई फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस प्रकार मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, उनका मुंह खुला रह गया, कुछ बोल नहीं सके, अवाक, कुछ भी नहीं बोल सके। एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टांगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे बूढ़ा अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। उन्होंने देखा कि कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति है जिसकी कोई दुकान भी नहीं है। दूसरे हाथ में एक बांस, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और बहुत सारे चश्मे लिए भी गली से निकला था, यानी फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब उनके पास एक नया प्रश्न आया कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या कारण है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। पर पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में ज़्यादा बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चल दिए। पान वाले से फिर वो एक नया प्रश्न पूछना चाहते थे कि क्या इसका ये वास्तविक नाम ही है।
या फिर कोई दूसरा कारण है इसके कैप्टन कहने का। पर पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेगा, इसलिए ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उनका काम भी था, और हालदार साहब जीप में बैठकर आगे चल दिए। 2 वर्षों तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी चौकोर चश्मा होता तो कभी गोल, कभी काला, कभी लाल, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा अवश्य होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ पल देने के लिए कोई न कोई चश्मा जरूर लगा होता था। और इस तरह से जब भी उधर से गुजरते थे हालदार साहब, तो एक कौतुकता और एक प्रफुल्लता उनके अंदर विराजमान रहती थी। जिज्ञासा और प्रसन्नता, उत्सुकता और प्रसन्नता, इन दोनों के ही सहारे वो इस रास्ते से बराबर आते जाते रहते थे। और प्रफुल्लता और कौतुकता का कारण होता था प्रतिदिन का बदला हुआ ये नया चश्मा।